हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमने पिछली वीडियो में पता किया था कि जो मैटर होता है वो क्या होता है। तो थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं कि भाई मैटर क्या होता है। मैटर वो होता था जो कि कुछ ना कुछ स्पेस को घेरे और उसका कुछ ना कुछ मास हो, यानी कि भार हो, उसे हम मैटर कह देते थे। और हमने एक सिंपल सी डेफिनेशन भी बनाई थी कि भाई मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो भाई मैटर होता है वो किस चीज़ से बना होता है, और जिस चीज़ से वो बना होता है उसके फिजिकल नेचर के बारे में भी जानेंगे। और इस चैप्टर में हम सिर्फ फिजिकल नेचर के बारे में जानेंगे, क्योंकि चैप्टर 2 में हमें पूरे केमिकल नेचर के बारे में बताया जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। और एक और चीज़ जानेंगे, जो मैटर होता है उसकी स्टेट्स क्या होती है, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर। यानी कि इसका मतलब है, स्टेट्स का मतलब होगा कि हमें वो किस रंग रूप आकार में मिलता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पता करेंगे कि भाई जो मैटर होता है वो किस चीज़ से बना होता है। तो यहाँ पे लिखा है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। अब आप सोचोगे भाई पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। जैसे कि सुबह जैसे कि हम देखते होंगे कि जैसे खिड़की खुलती है, तो खिड़की खुलती है तो वहाँ से धूप आती है। तो धूप आती है जब अपने साथ छोटे छोटे कण दिखते हैं हमें धूल के, वो धूल होती है। उस धूल के जो धूल होती है ना, वो उसे ही हम पार्टिकल्स कह देते हैं। ठीक है, तो पता चल गया भाई पार्टिकल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, तो मैटर जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। ठीक है, अब फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं। फिजिकल नेचर मतलब पार्टिकल्स के फिजिकल नेचर तीन होते हैं। तो तीनों के नाम देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो हमेशा हिलते ही रहते हैं, मतलब कि घूमते ही रहते हैं। ठीक है, और क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, और तीसरी बात क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि अपने पास में खींचते हैं उसको। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों को हम कॉपी में समझेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बहुत आसानी से, और बहुत अच्छी चीज़ है ये, और हमें बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, तो पहली बात इन्होंने क्या बोल दी भाई, पहली बात इन्होंने बोली है, एक तो ये पेन ही नहीं चल रहा, पता नहीं कैसा पेन है। तो पहली बात इन्होंने बोली है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो इन्होंने बोला था कि भाई जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो हमेशा घूमते रहते हैं। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो हमेशा घूमते रहते हैं, इन्होंने ये बोला है। ठीक है भाई, तो जैसे कि मान लो हमारे पास ये एक मैटर है। किस चीज़ का मैटर है भाई, सॉलिड का मैटर है मान लो। ठीक है, सॉलिड है ये कोई। ठीक है, तो सॉलिड का मैटर है ये। तो सॉलिड के जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, एक चीज़ बता दूं, जो सॉलिड के जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास में होते हैं। उनके बीच में स्पेस ऐसे मान लो बिल्कुल जैसे होता ही नहीं है, बहुत कम स्पेस होता है। ठीक है, अब मेरे पास इतना बनाने का टाइम तो है नहीं, पर आप इतने में ही समझ लेना। ठीक है, तो इनके बीच में स्पेस बहुत कम है। लेकिन भाई इन्होंने एक बात बताई है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो तो हमेशा घूमते रहते हैं, बेशक उसमें स्पेस कम हो या ज़्यादा हो। तो इसमें बेशक से स्पेस कम है, ये थोड़ा थोड़ा भी बेशक से हिलते हैं, थोड़ा थोड़ा ही हिलते हैं, मगर हिलते तो है ना कम से कम। तो इसलिए ये बात होगी सत्य सॉलिड में। ठीक है, अब देखते भाई लिक्विड में। लिक्विड में देखते हैं, तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा मूव कर सकते हैं ये, क्योंकि इनके बीच में स्पेस ज़्यादा है। इसमें स्पेस ज़्यादा नहीं था, इस वजह से ये कम मूव कर सकते थे। इसमें स्पेस ज़्यादा है तो ये ज़्यादा मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आ गया भाई, ये बात फिर इस लिक्विड में भी सत्य हो गई। ठीक है, अब गैस की बारी आ गई। तो अब जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत दूर दूर होते हैं, काफ़ी दूरी होती है इनमें। ठीक है, देखो आप कंपेयर करके देखो, सॉलिड के पार्टिकल्स कितने पास पास में, लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर, और गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर, है ना। तो
अब भाई गैस के पार्टिकल ज़्यादा दूर है तो ज़्यादा घूम सकते हैं, ये ज़्यादा हिल सकते हैं ये, ठीक है। तो ये बात गैस में भी साबित होगी भाई, ठीक है। तो ये था हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। तो हमने समझ लिया भाई सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी हमेशा ये घूमते ही रहते हैं, समझ लिया हमने ये बात, ठीक है। अब दूसरी बात क्या बोली है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक भाई। तो इन्होंने ये बात बोल दी कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, उनके बीच में भाई स्पेस होता है। अब यहाँ पे जैसे कि आपने देखा था, यहाँ पे ये बहुत पास पास में होते हैं, तो इनके बीच में बहुत स्पेस जो है ना, जो स्पेस है, जो सॉलिड में जो इतना भी स्पेस होगा ना, बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा कम। ये एरो मैंने इसलिए बनाई है कि मतलब इसका बहुत ज़्यादा कम होता है स्पेस, ठीक है भाई। इसका स्पेस ठीक ठाक होता है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, ठीक है, ठीक ठाक होता है इसका स्पेस। और इसका स्पेस जो होता है भाई वो बहुत ज़्यादा होता है, एरो का मतलब है बहुत ज़्यादा, ऊपर जा रही है ना एरो, तो इसका मतलब भाई कि इसमें सबसे ज़्यादा स्पेस होता है, इसमें ठीक ठाक होता है और इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। अब जैसे कि मान लो हमने एक ग्लास लिया, जैसे कि हम नींबू पानी बनाते हैं, ठीक है। तो नींबू पानी बनाने के लिए हमें वाटर चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है, शुगर चाहिए होती है हमें, चीनी चाहिए होती है ना, शुगर चाहिए होती है हमें। तो जब हम इसमें शुगर मिलाते हैं तो आपने कभी ये सोचा है कि वो जो शुगर है वो मिल कैसे जाती है, वो शुगर जाती कहाँ है मिलने के बाद, भाई सब लोग कह देते हैं कि घुल गई चीनी तो पानी में। अब साइंस ने क्या बोला है, साइंस ने बोला भाई लिक्विड में बोला था कि ठीक ठाक स्पेस होता है। तो मान लो ये पानी है, पानी के अंदर हमने चीनी घेर दी, तो जो चीनी के पार्टिकल्स होंगे ना वो घुलेंगे ना, तो वो छोटे होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे और वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे चीनी के पार्टिकल्स। और जब वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे तो वो इनके बीच में जाकर बैठ जाएंगे, इनके बीच में जाकर बैठ गए वे, तो साबित हो गई कि भाई जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, बात साबित हो गई कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। ये बात भी पता चल गई हमें। अब सबसे कम स्पेस सॉलिड में, लिक्विड में ठीक ठाक स्पेस और गैस में बहुत ज़्यादा। अब जैसे आप गैस में कुछ भी मिलाओगे ना तो वो ना फटाफट मिल जाता है ना। जैसे कि इस प्रोसेस को, मिलाने वाली प्रोसेस को पता है क्या कहते हैं, मिलाने वाली प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। इसी चैप्टर में बताया हुआ है डिफ्यूजन के बारे में कि डिफ्यूजन क्या होता है भाई, जो चीज़ घुल जाती है। जैसे कि खाना होता है, खाने की स्मेल हम दूर भी बैठे होते हैं तो खाने की जो स्मेल होती है वो हमारे तक जल्दी पहुंच जाती है। अब कैसे पहुंच जाती है भाई, गर्मा गर्म खाना एक तो, ठीक है, और ऊपर से जो उसके जो पार्टिकल्स हैं ना जो खाने के पार्टिकल्स हैं वो एयर में मिल जाते हैं और एयर में मिलके वो हमारे नॉस्ट्रिल्स के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो वो हमारे तक पहुंचते हैं और हमें उनकी खुशबू आती है, तो हमें लगता है भाई आज ये बना हुआ है, आज ये बना हुआ है ना। तो बात सत्य हो गई, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, हमने पता कर लिया सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में ठीक ठाक होता है और गैस में तो बहुत ज़्यादा ही स्पेस होता है, ठीक है। अब दूसरी बात देख लेते हैं, तीसरी बात क्या है, तीसरी बात क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे भाई अट्रैक्ट कैसे करते हैं वो लोग, तो आपकी साइंस की बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, ये देखो। इस एक्टिविटी में क्या बोला हुआ है, इस एक्टिविटी में बोला हुआ है कि भाई तुम्हारे पास एक बर्तन है और बर्तन में पानी है और अपनी उंगली का इस्तेमाल करके बताओ कि तुम इस पानी को काट सकते हो या फिर नहीं। तुम उस पानी को काट तो दोगे लेकिन फिर वो
वापस से वहीं पे आ जाएगा। तो उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया ना। तो जैसे कि अब हम नोटबुक में समझते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास ये एक प्लेट है, ठीक है, कैसी भी प्लेट है, छोटी बड़ी। अब इसमें हमने पानी भर रखा है। अब मैं मान लो रियलिटी मान लो, अब मैं इसको अपनी उंगली से काटने लग जाऊँ तो मान लो यहाँ पे स्पेस बन गया, जहाँ मेरी उंगली रखी हुई है यहाँ स्पेस बन गया, ठीक है। फिर मैंने आगे उंगली करी तो भाई जो ये पानी है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देगा और यहाँ पे भी पानी वापस आ जाएगा, है ना। फिर मैंने यहाँ से उंगली हटाई तो पानी यहाँ पे भी अट्रैक्ट कर लेगा एक दूसरे को, ऐसे ही भर जाते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया लिक्विड का, ठीक है। अब गैस का देखो, जैसे कि एयर होती है अपनी, जैसे एयर होती है तो एयर में से हम अपना हाथ को ऐसे हिलाते विलाते हैं, तो एयर में आसानी से हाथ कैसे हिल सकता है, क्योंकि उनके बीच में स्पेस है। ये बात तो हमें पहले पता चल गई, सबसे ज़्यादा स्पेस होता है, इस वजह से हम हाथ को हिला सकते हैं। अब इन्होंने बोला था कि भाई ये तो अट्रैक्ट करते हैं ना, अट्रैक्ट कैसे करते हैं, जैसे मान लो ये एयर थी, मैंने यहाँ से हाथ गुजारा, ठीक है, तो मैंने यहाँ से हाथ ऐसे, जैसे मान लो हाथ तो बहुत बड़ा हो गया, उंगली फेर लेते हैं, उंगली मैंने यहाँ से ऐसे आगे लेके गया तो यहाँ पे एयर थी, तो यहाँ पे एयर थी, उसको मैंने काट दिया, ठीक है। काटने के बाद जब मेरी उंगली आगे जाएगी तो यहाँ पे जो एयर होगी, यहाँ पे जो स्पेस बन गया था वो तो वापस से एयर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगी ना, ठीक है। तो अट्रैक्शन भी सॉरी, जो अट्रैक्शन होता है, जो हमारा अट्रैक्शन होता है ना, वो अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है गैस में, मतलब कि ये गैस थी तो गैस में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और सबसे कम होता है सॉलिड में। हम सॉलिड में से हाथ नहीं फेर सकते, जैसे ये नोटबुक है तो हम इसमें से हाथ नहीं फेर सकते ऐसे, क्यों भाई, क्योंकि इन्होंने आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रखा है बहुत ज़ोर से। अब लिक्विड हो गया, लिक्विड में से हम हाथ फेर लेंगे लेकिन वो फिर से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब गैस हो गया, गैस में से हम हाथ फेरते हैं तो भाई वो एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वापस से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमने ये तीन चीज़ें तो समझ ली क्या होती है। अब हमारी बारी आई ये समझने की, भाई ये क्या होता है, मतलब मैटर हमें किस रंग रूप आकार में मिलता है, हमें ये पता करना है अब, ठीक है। तो देखते हैं। तो मैटर इन्होंने बोला है सॉलिड, लिक्विड और गैस में मिलता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा था आपको एग्जांपल्स दे दे के कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के, क्यों भाई, क्योंकि क्लास 9th में बस सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में ही बात की गई है, लेकिन जो स्टेट्स होते हैं ना मैटर के वो 5 होते हैं। यहाँ पे बस 3 दे रखे हैं, 10th क्लास में जाओगे ना तो 10th क्लास में वो पाँचों के पाँचों आ जाएंगे, यहाँ पे लेकिन 3 दे रखे हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी दे रखे हैं, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लो कि कोई आदमी है, उस आदमी का नेचर अच्छा होता है तो हम समझ जाते हैं कि भाई ये अच्छा आदमी है, और उस आदमी का नेचर बुरा होता है तो हम ये समझ जाते हैं कि भाई ये आदमी तो बेकार है, छोड़ो इससे बात करनी भी क्या बेकार आदमी से, है ना। तो इन्होंने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, अपने नेचर बता दिए, तो इन्होंने अपने नेचर बताए, तो भाई इन्होंने अपने नेचर बता के साबित कर दिया कि भाई हम सॉलिड हैं, हम लिक्विड हैं और हम गैस हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं कुछ, तो पढ़ते हैं भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट इन्होंने क्या दिया हुआ है, इसकी जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है, यानी कि फिक्स्ड होती है। जैसे कि अब आप ये बुक ही ले लो, ये बुक ले ली हमने, तो जो ये बुक है इसकी भाई फिक्स्ड शेप है, इसकी हम ये तो है नहीं कि हमने यहाँ से खींच दी तो ये बढ़ जाएगी, ठीक है। फिक्स्ड शेप है, हमें पता चल गया। डेफिनेट वॉल्यूम है भाई, इसका भार भी है, जो इसका भार है वो तो एक ही रहेगा ना, बढ़ घट थोड़ी ना जाएगा। और इसका जो वॉल्यूम में बाहर सब कुछ आ जाता है वॉल्यूम में। अब वॉल्यूम है, इसका एरिया भी सेम ही रहेगा, बढ़ बुढ़ा थोड़ी ना जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोल दिया भाई ये बह नहीं सकते। अब मैं इस बुक को बहाऊँ तो ये बहेगी थोड़ी ना, बह थोड़ी ना रही है, तो हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये थोड़ी सी आगे जा रही है, फिर उसके बाद रुक तो जा रही है ना, ये बह तो नहीं रही ना। और इन्होंने क्या बोला, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास में होते हैं, तो इन्होंने यही बात बता दी कि
कि भाई पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत पास पास में होते हैं। क्लोजली पैक्ड मतलब पैक्ड इस्तेमाल इसलिए किया गया है यहाँ पे क्योंकि कोई भी मैटर है, जैसे मान लो ये मैटर है, हमें पता भाई ये मैटर है ना, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे ना वो बहुत पास पास में होंगे, इसलिए ये सॉलिड है। ठीक है, अब ये इनकम्प्रेसिबल है, हम इनको दबा नहीं सकते। दबाएंगे कैसे? दबाएंगे ही नहीं है, तो हम इन्हें दबा नहीं सकते। अब इन्होंने एग्जांपल दे दिया भाई टेबल और चेयर, जैसे कि टेबल है, ये टेबल ही है, तो ये जो ये टेबल है ये भी इनकम्प्रेसिबल है, हमने पता कर लिया। इसकी डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, ये टेबल बह नहीं सकती। ठीक है, जिस ये मैटर है बनी है पार्टिकल से, तो जिसके पार्टिकल्स होंगे वो बहुत पास पास में होंगे, ये इनकम्प्रेसिबल, इसे दबा नहीं सकते। ठीक है, चेयर भी ऐसे ही होती है अपनी सेम, जो चीज़ सॉलिड होती है उसमें ये सारी बातें पता चलेंगी। ठीक, तो भाई इन सॉलिड ने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए कि भाई अगर मेरा नेचर ऐसा है ना तो मैं तो भाई सॉलिड ही रहूँगा, मेरा तो ऐसा नेचर है, मैं सॉलिड हूँ, कठोर हूँ मैं। ठीक है, अब इन्होंने लिक्विड ने बता दिया कि भाई मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं, मैं तो ऐसा हूँ। तो ऐसा ये इसलिए है। अब क्यों है भाई? देखो, लिक्विड की भी अपनी एक खासियत है, सॉलिड की अपनी एक खासियत थी, लिक्विड की अपनी एक खासियत है, गैसियस की भी एक खासियत है। जैसे क्लास में बच्चे होते हैं, तो क्लास में बच्चे जो होते हैं उनकी भी एक खासियत होती है ना, भाई ये बच्चा टॉपर है, ये फेलियर है, ऐसे होता है ना, तो इनकी भी एक खासियत है, भाई ये सॉलिड रहता है, ये लिक्विड रहता है, ये गैस रहता है। तो अब लिक्विड ने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दे दिए? नो डेफिनेट शेप, लिक्विड की जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती। जैसे कि हम लिक्विड को बहा दें, जैसे कि एक गिलास पानी है हमारे पास, हमने उसको बहा दिया, तो हमें ये थोड़ी ना पता चलेगा, बहाने से पहले हमें ये थोड़ी ना पता है कि पानी की ऐसी शेप होगी, वो तो कैसी भी शेप ले लेगा, उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जैसे मान लो हमारे पास एक गिलास है, जैसे मान लो ये वाला हमारे पास एक गिलास है, ठीक है, इस गिलास में कुछ पानी है, 10 ml वाटर है इसमें। ठीक है, अब हमने एक दूसरा गिलास ले लिया, अब इस गिलास का वाटर हमने इसमें मिला दिया, तो ये तो होगा नहीं ना कि भाई जो वाटर का पानी था या तो वो बढ़ जाएगा, इस गिलास में जाएगा तो, और या तो फिर कम हो जाएगा, ये जादुई लोटा थोड़ी ना कोई। ठीक है, तो अगली बात क्या बोली है? कैन फ्लो, ये बह सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया था कि भाई हम नहीं बह सकते, इन्होंने बोल दिया कि हम बह सकते हैं। और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया था कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं लूजली पैक्ड होते हैं, गैसियस के बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, है ना। और ये लिटिल कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब इनको थोड़ा सा दबाया जा सकता है। जैसे कि होली में हम गुब्बारे भरते हैं, तो गुब्बारों में पानी भरते हैं, तो गुब्बारों में पानी भरने के बाद हम उसे दबा के देखते हैं तो वो दब जाते हैं ना, ये भी नहीं है कि ज़्यादा दब जाते हैं, थोड़े से दबते हैं। तो एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने, वाटर और मिल्क लिक्विड होते हैं भाई ये। ठीक है, लिक्विड ने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, अब गैस अपने कैरेक्टरिस्टिक्स बताना चाहता है, तो गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, नो डेफिनेट शेप, गैस की भी डेफिनेट शेप नहीं होती, उसकी कैसी भी शेप हो सकती है। ठीक है, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, उसका बाहर भी सेम नहीं होता। अब जैसे कि मैं रूम में बैठा हुआ हूँ, तो इस रूम का जितना वॉल्यूम होगा उतनी गैस होगी इसमें, और गैस विंडो में से बाहर जाती रहेगी, गेट में से भी बाहर जाती रहेगी, आती रहेगी, तो इसका फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है। ठीक है, कैन फ्लो, बह सकती है, भाई बहती है तभी तो हमें हवा लगती है। बहुत बार जब हम बाहर बैठते हैं गली वली में, कहीं पे टेरिस पे होते हैं हम, तो हमें हवा लगती है, क्यों भाई? क्योंकि वो बह सकती है ना। आगे क्या बोला है? पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, इन्होंने बोल दिया कि भाई जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं उनके पार्टिकल्स, जैसा कि हमने यहाँ पे समझ लिया था। तो इन्होंने क्या बोला है? ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। हाईली कंप्रेसिबल क्यों होते हैं भाई? अब जैसे कि हमारे सिलेंडर होते हैं, तो सिलेंडर का जितना वॉल्यूम होगा, मान लो अब हम कॉपी से समझते हैं, जैसे कि अब ये मान लो एक सिलेंडर है, अब अगर हमने इस सिलेंडर में भाई हमने गैस भर दी, गैस भर गई, ठीक है, गैस भर गई, तो गैस तो इतनी भरी ना भाई जितना इसका वॉल्यूम था, तो बाद में तो ये गैस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी ना, तो फिर बाद में फिर से लोग वापस मांगते रहेंगे। तो गैस, तो साइंटिस्ट्स ने एक जुगाड़ लगाया कि अगर हम इस पे प्रेशर देंगे, यानी कि इसको दबाएंगे, हमने इनके पार्टिकल्स को दबाया ना, तो जो इनके पार्टिकल्स है वो पास पास में आ जाएंगे, तो पास में आ जाएंगे, तो भाई साफ सी बात है, जो पार्टिकल्स बहुत पास में होते हैं वो सॉलिड होते हैं। अब इसके पार्टिकल्स इतने पास में नहीं है ना, तो ये लिक्विड में चेंज हो गया, तो गैस से
लिक्विड में हम चेंज कैसे कर सकते हैं? बाय गिविंग प्रेशर। ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी मैंने बस बताया है, क्योंकि ये कंप्रेसिबल होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल, तो इनको कंप्रेस करके हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इनको दबा दिया तो ये लिक्विड में चेंज हो गए। अभी लिक्विड में चेंज हो गए हैं, तो इस वजह से ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, हमने इनके बारे में जान लिया। इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हमने, किस चीज़ से बना होता है ये भी पढ़ लिया, इसके फिजिकल नेचर भी पढ़ लिए। इस चैप्टर में तो खैर हम फिजिकल नेचर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं सब कुछ। ठीक है, तो गैसेस के एग्जांपल भी देखने थे हमें। एयर और ऑक्सीजन होते हैं इसके एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे एयर अपनी चलती है, मतलब इन्होंने बता दिया कि एयर होती है और ऑक्सीजन होती है, जो कि हम ऑक्सीजन तो हम लेते हैं। खैर, जो एयर होती है, ऑक्सीजन भी होती है भाई, एयर में ही होती है ऑक्सीजन भी, जब भी तो हम सांस ले पा रहे हैं। तो इन्होंने बता दिया कि इसकी ना तो डेफिनेट शेप होती है, ना फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, ये बह सकते हैं, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। इनको दबाएंगे ना, अगर हमने मान लो एयर को कैद कर लिया ना, और अगर हम उसको दबाएं प्रेशर दे के, तो भाई वो ना लिक्विड में भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमने जान लिया स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, फिजिकल नेचर के बारे में जान लिया। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, फिर उसके बारे में भी वीडियो बना लेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सो गुड लक, गुड बाय।